राजपूत अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं, क्षत्रिय, है ना। तो राजपूत अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या क्षत्रिय मांस और मदिरा का सेवन करते थे? मांस और मदिरा खाते पीते थे क्या? नहीं खाते थे, पीते थे। दादा बहलोल लोदी के समय किसी मौलवी ने मुस्लिम मौलवी ने बहलोल लोदी को कहा कि ये राजपूत जो है ना, बहलोल लोदी ने ऐसी क्यूरियोसिटी में पूछा, मतलब उत्साहित होकर पूछा कि यार ये राजपूत कौम बड़ी बहादुर होती है, बड़े ताकतवर लोग होते हैं, क्या ऐसा चमत्कार है कि मतलब एक बंदा कम से कम 1000-2000 से लड़ लेता है और शीश भी कट जाता, उसके बावजूद भी धड़ लड़ता है, ऐसा क्या है इनमें पावर? हमला किया मंडोर पर। उस समय राव रणमल जो है वह युद्ध लड़ने के लिए जैसलमेर गए हुए थे। अब वो जैसलमेर क्यों युद्ध लड़ने के लिए गए थे उसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो राव रणमल तो जोधपुर में थे नहीं, और जोधपुर पर उस समय मंडोर में थे नहीं, और मंडोर पर उस समय हमला कर दिया बहलोल लोदी ने। तो एक बगड़ी गांव है, बगड़ी गांव पाली में, जो कि मारवाड़ के राठौड़ों का एक प्रमुख ठिकाना था। उस बगड़ी गांव के 2 छोटे छोटे बालक, ज्यादा नहीं, उन 12-13 साल के 2 बालक होंगे, उन्होंने बहलोल खान की 20,000 की सेना को गाजर मूली की तरह काट दिया था। 12-13 सालों के छोटे छोटे नौजवान बच्चों ने। तब बहलोल खान ने यह पूछा कि इन राजपूतों में ऐसा क्या पावर है? तो कहते हैं कि इनकी कुलदेवी इनके अंदर घुस जाती हैं, इस कारण से ये ऐसा कर लेते हैं। तब बहलोल खान को उस मौलवी ने समझाया कि अगर कुलदेवी को शांत करना है जो इनके अंदर प्रविष्ट हो चुकी हैं, अब ये किंवदंती, अब रियलिटी कितनी है ये मैं इस पर कोई मोहर नहीं लगाऊंगा, अगर इनको शांत करना है तो इस देवी को मांस और मदिरा का छिड़काव करो। तो तुरंत उन 2 बालकों पर मदिरा छिड़की गई, शराब छिड़की गई, और देवी जो है अंदर से निकल गई, और वो दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तब से जो है राजपूतों ने शराब के आदी बन गए और उनको आदी बनाया गया।